नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से नए टॉपिक को लेकर के। आज की वीडियो में पढ़ेंगे हम भारत का सामान्य परिचय, इंडियन ज्योग्राफी। ये टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं बूस्टर अकेडमी की एक शानदार बुक राजस्थान ज्योग्राफी से। हम इसका अध्ययन करने वाले हैं। बहुत शानदार बुक है। इसको क्रम भाई हम एक एक टॉपिक कवर करेंगे। तो आज का पहला टॉपिक है भारत का सामान्य परिचय। और समय खराब नहीं करते, शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। प्राचीन काल में भारतीय उपमहाद्वीप को भारतवर्ष कहा जाता था। भारत का नामकरण ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जन भरत के नाम पर किया गया था। किसके नाम पर किया गया था? भरत के नाम पर किया गया था। आर्यों का निवास स्थान होने के कारण इसे क्या कहते हैं? आर्यावर्त कहा जाता है। अरबी फारसी लेखकों ने इसे हिंद या हिंदुस्तान कहा था। इंडिया शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द इंडोई से मानी जाती है। किससे? इंडोई से मानी जाती है। अब देखते हैं भारत की भौगोलिक आकार एवं अवस्थिति। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। कैसी है? चतुष्कोणीय है। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर है। कितना है? 3000। देख रहे हैं आप, देख सकते हैं ये 3214 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण। पूर्व से पश्चिम विस्तार 2933 किलोमीटर है, यानी पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर है। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा गोल है और दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, यानी कि ये इंदिरा गोल हो गया, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। भारत का अक्षांशीय देशांतर विस्तार 30 डिग्री है। भारत उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत कौन से? उत्तरी और उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी अक्षांश 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। जबकि भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। भारत की मुख्य भूमि उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक है और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात तक ये विस्तृत है। ये इंडिया के मैप में आप देख सकते हैं। ये उत्तरी बिंदु इंदिरा गोल है, उत्तरी बिंदु इंदिरा गोल है, जबकि दक्षिणी बिंदु केप कोमरियन कन्याकुमारी इंदिरा पॉइंट है। 8 डिग्री 4 मिनट, यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। जबकि देशांतर विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है, जो कहाँ है? गुजरात की गुहार मोती से अरुणाचल प्रदेश के किबिथु गांव तक है। और जबकि अक्षांश विस्तार इंदिरा कोल से केप कोमरियन कन्याकुमारी तक है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का 7वां स्थान आता है। कर्क रेखा। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। कर्क रेखा भारत को लगभग 2 भागों में बांटती है। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। यह भारत को उष्ण व शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्रों में बांटती है, परंतु भारत उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, क्योंकि भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत स्थित है। कर्क रेखा भारत के 7 राज्यों से गुजरती है, जिसमें यह गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, रांची। तो सबसे निकट राजधानी है रांची की। यहाँ से पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, उदयपुर सबसे निकट शहर है राजस्थान का, यहाँ से ये गुजरती है। कर्क रेखा के निकट स्थित राजधानियां कौन कौन सी है? रांची झारखंड जो सबसे निकट राजधानी है। भोपाल मध्य प्रदेश दूसरी सबसे निकट राजधानी। आइजोल मिजोरम और गांधीनगर गुजरात ये कर्क रेखा के निकट राजधानी है। कर्क रेखा के उत्तर में 12 राज्य और दक्षिण में 8 राज्य स्थित है।
कर्क रेखा के उत्तर में 4 केंद्र शासित प्रदेश, दक्षिण में 4 केंद्र शासित प्रदेश स्थित है। स्थानीय समय रेखा भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय के निर्धारण हेतु मानक यमोन्तर माना गया है। यह रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। यह ग्रीनविच समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। भारतीय मानक समय रेखा उत्तर के मिर्जापुर नैनी से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारतीय मानक रेखा छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले से गुजरती है। कहाँ से? छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले से गुजरती है। जो आप मैप में देख सकते हैं, जो यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से ये रेखा गुजरती है। जो आप ये लाइन पे तुम देख रहे हैं, ऐसे गुजरती है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। भारत 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे राज्य गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, दिल्ली है। सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाने वाला, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। एक ही राज्य से सीमा बनाने वाले राज्य सिक्किम, मेघालय है। 2 या 2 से अधिक देशों से सीमा बनाने वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम में। भारत की सीमा स्थल सीमा, तटीय सीमा की 2 गुनी है। स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है, जो 15,106 किलोमीटर के आसपास है। तटीय सीमा 7,516 किलोमीटर है, जो मुख्य भूभाग में 6100 किलोमीटर और द्वीपों की सीमा को मिलाकर 1416 किलोमीटर है। 1416 किलोमीटर है। टोटल ये मिला के 6100 मिला के टोटल हो जाती है 7,516 किलोमीटर हो जाती है। भारत की स्थलीय सीमा पाकिस्तान से 3,323 किलोमीटर लगती है। सबसे ज्यादा चीन के साथ सबसे ज्यादा चीन के साथ लगती है। भारत अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर, भारत भूटान के साथ 699 किलोमीटर, भारत नेपाल के साथ 1,751 किलोमीटर और भारत म्यांमार के साथ 1,643 किलोमीटर की सीमा बनाता है। बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा सीमा इसकी लगती है। बांग्लादेश 4,096 किलोमीटर, जो रेड क्लिप रेखा के नीचे इधर सर्वाधिक सीमा बनाता है। इसे सीमा बनाने वाले राज्य भारत के पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा है। चीन के साथ 2 नंबर पर 3,488 किलोमीटर रेखा बनाता है, जो लद्दाख, LAC, मैकडॉल्ड जॉनसन के नाम पर सीमा बनाता है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश है। पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर, जो रेड क्लिप रेखा कहलाती है, जो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात के साथ सीमा बनाती है। नेपाल है, जो उत्तराखंड, किसके साथ? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम के साथ सीमा बनाता है। टोटल 5 राज्यों से ये सीमा बनाता है। म्यांमार 1,643 किलोमीटर प्राकृतिक सीमा, जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम 4 राज्यों से ये सीमा बनाता है। जो भूटान की सीमा 699 किलोमीटर प्राकृतिक सीमा है। तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश ये भी 4 राज्यों से सीमा बनाता है। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर, जो सबसे कम लद्दाख से सटा हुआ है, जो डूरंड रेखा है, जो सबसे कम है, जो एक केंद्र शासित प्रदेश से सीमा बनाता है। बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल राज्य की है। कौन की है? पश्चिम बंगाल राज्य की है। म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश राज्य की है। भूटान के साथ सबसे लंबी सीमा असम राज्य की है। लद्दाख 3 देशों का सीमा बनाता है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, पश्चिम बंगाल 3 देशों सीमा बनाता है। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान के साथ। अरुणाचल प्रदेश 3 देशों के सीमा बनाता है। चीन, म्यांमार, भूटान के साथ। सिक्किम 3 देशों सीमा बनाता है। नेपाल, भूटान, चीन।
त्रिपुरा, लद्दाख, सिक्किम के 3 और अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। चीन से सबसे लंबी सीमा लद्दाख की लगती है। भारत में वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, दिल्ली, दादरा नगर दीव, पांडिचेरी, चंडीगढ़, लक्षद्वीप है। लद्दाख भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। भारत के सीमावर्ती प्रदेश। सबसे लंबी स्थलीय सीमा पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ है। सबसे छोटी स्थलीय सीमा लद्दाख की अफगानिस्तान के साथ है। भारत की तटीय सीमा 7,516 किलोमीटर। मुख्य भूभाग पर सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाले राज्य, इसमें सर्वाधिक गुजरात की लगती है 1,214 किलोमीटर। दूसरी आंध्र प्रदेश की 9,073 किलोमीटर। तमिलनाडु की 3 नंबर पर 906 किलोमीटर। महाराष्ट्र की 4 नंबर पर 652 किलोमीटर सीमा लगती है। ये कौन सी लगती है? तटीय सीमा लगती है। गोवा की 118 लगती है। भारत की सर्वाधिक तटीय सीमा अंडमान का निकोबार द्वीप समूह की है। उसके बाद गुजरात भूभाग का सर्वाधिक है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु की लगती है। और सबसे कम तटीय सीमा पंडुचेरी की 30 किलोमीटर लगती है। कितनी? 30 किलोमीटर लगती है। दादर नगर हवेली द्वीप की 42.5 किलोमीटर लगती है। गोवा सबसे छोटा तटरेखा वाला राज्य है, 118 किलोमीटर है। भारत में पश्चिम तट का समुद्री क्षेत्र पूर्वी तट की तुलना में सबसे बड़ा है। अरब सागर में भारत की समुद्री सीमा अधिक है। भारत की सर्वाधिक तटीय सीमा अंडमान निकोबार द्वीप समूह 1962 किलोमीटर है। भारत की सबसे कम तटीय सीमा पांडुचेरी 30 किलोमीटर है। भारत के राज्यों में गुजरात राज्य की तट सीमा सबसे लंबी है, 1214 किलोमीटर। गोवा राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है, 118 किलोमीटर। ये भारत के सामान्य परिचय में आज भी इतना ही। अगले वीडियो में पढ़ेंगे पाठ नंबर 2, भारत के भू आकृतिक प्रदेश। तो आज का सेशन कैसे लगा? अच्छा लगा चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना और वीडियो को अधिक अधिक शेयर करना। मिलते हैं इसके पार्ट 2 को लेकर के। तब तक के लिए सभी साथियों को थैंक यू, धन्यवाद।